गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का विद्या मंदिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसे हमने कल आपको वर्क एंड टाइम के टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसके आगे क्वेश्चंस आज फिर हम आपको लेके आ रहे हैं। और हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको बहुत ही अच्छे मेथड से ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। अब बच्चों इसमें कई बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ए किस काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 10 और 15। अब मैंने आपको पहले बताया था, तो 10 और 15 का एलसीएम निकालना है आपने। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30, यानी कि 30 वो संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है। एलसीएम का मतलब कहता है वो संख्या जो दोनों डिजिट से भाग हो जाए। अब इस को टोटल वर्क मानेंगे आप, ये आ गया आपका कुल काम। अब आपका कुल काम कितना है, 30। अब जो 30 काम को ए है 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे 3। बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2। अब वो कहता है भी ए एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम कर देगा। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिन में पूरा काम कर देगा 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है बताइए कि भी 5 दिन के बाद बी चला जाता है। अब इसका मतलब है भी अगर वो एक दिन में दोनों कितना मिलकर काम कर रहे हैं, 3 + 2, एक दिन में 5 काम करते हैं। तो अगर वो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, 5 × 5 = 25। अब टोटल काम कितना है हमारा 30। 30 में से 25 माइनस कर दिया आपने, तो बैलेंस वर्क कितना गया 5। अब बच्चों ये आपका बैलेंस वर्क है। अब ये बैलेंस वर्क किसने करना है, कौन गया, बी चला जाता है। बताइए कि अब इस बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। अब काम 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 5/3। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, शेष 2, तो 1 से ही 2/3 दिन में करेगा वो बचे हुए काम को। अब बच्चों आपका एक आंसर तो यह आ जाता है। अगर वो बोल देता है भी ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगे। अब बच्चों 5 दिन तो यहाँ लगे, इसको 5 दिन यहाँ काम किया और 1 से ही 2/3, तो 5 और 1 6, पूरा काम वो 6 से ही 2/3 दिन में कर रहे हैं। अगर वो पूछता है बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम उसने 1 से ही 2/3 दिन में कर दिया। एक बार और मैं बताता हूँ भी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब 10 और 15 का एलसीएम लेके इसको टोटल वर्क मानेंगे। कुल काम कितना आ गया आपका 30। 30 को 10 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। बी ए की एक दिन कार्य क्षमता कितनी है 3। बी 30 को 15 से डिवाइड कर दिया 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 2 = 5। अब 5 दिन के बाद गया, इसका मतलब है 5 दिन दोनों ने इकट्ठा काम किया, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5 = 25। अब 30 में से 25 माइनस कर दिया, 5 बचा हुआ काम है, तो बचे हुए काम को 1 से ही 2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है और मोहन इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। अगर स्टूडेंट्स एक चीज़ देखो आप भी, अगर वो 2/5 भाग जो राम है वो 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो पहले एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है भी वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे पूरा काम निकालने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया भी अंश के साथ अंश डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 या 12। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राम पूरा काम 30 दिन में करता है। आगे मोहन, जो मोहन है, मोहन 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो 3 × 5 = 15, तो पूरा काम बच्चों उसने 5 चौके 20 दिन में कर दिया। अब 30 और 20 का एलसीएम 60, यानी टोटल वर्क आपका कितना होगा बच्चों 60। 30 दूनी 60, 20 दिए 60। अब राम की एफिशिएंसी 2 आ गई और मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई
3। अब उसने पूछा पूरा काम, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 + 2 5, तो 60/5, तो 12 दिन में वो पूरा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो क्वेश्चन में ए एक काम को 40 दिन में करता है, ए ने कितने दिन में करता है, 40 दिन में। वह 5 दिन काम करता है, फिर भी उस काम को 21 दिन में करता है। अब बच्चों आपने क्या किया, क्वेश्चन में क्या है अभी, अगर ए एक दिन में 40 दिन में करता है, 5 दिन काम किया, तो एक दिन का वर्ग होता है बच्चों 1/40, और 5 दिन का वर्ग हो गया गुणा 5 कर देंगे आप, तो बच्चों आ गया 5/40। अब बच्चों उसने एक दिन यानी कि 5 दिन में पूरे काम का 1/8 काम कर दिया। अब ये बच्चों आपका पूरा काम है, ये उसका कंप्लीट है। अब शेष कितना रह गया, 8 में से 1 माइनस कर दो, तो 7/8, 7/8 काम, 7/8 काम किसने करना है, बी ने। अब यानी कि बी 7/8 काम को कितने दिन में करता है, 21 दिन में। अब पूरे काम को 7 × 21, 8 × 24। अब बच्चों आपको ये पता लग गया बी ए पूरे काम को 40 दिन में करता है और बी पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो ये आ गया 40 और 24। 40 और 24 के बच्चे एलसीएम लेंगे 120, तो 40 थी 120, 24 पंजे 120। अब ये टोटल वर्क है, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तो 120/3 + 5 8, तो बच्चों 15 दिन में वो पूरा काम करेंगे। 15 दिन में वो बच्चों पूरा काम करेंगे, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बच्चों आपको लग रहा है बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यदि वे उस काम को बारी बारी से 1-1 घंटा काम करें और शुरुआत ए करें, तो काम पूरा कितने समय में होगा। अब बच्चों आपको पता है ए 8 घंटे में करता है और बी 16 घंटे में करता है। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को बहुत ही, अब आपने क्या करना है, सेम एलसीएम, तो 8 और 16 का एलसीएम बच्चों 16, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ए 1 घंटे में 2 काम करता है और बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 1। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब उसने बोला है भी अगर वो बारी बारी से काम करें, जैसे बारी लगा देते हैं हम भी, आज तेरी बारी है, कल दूसरे की बारी है, तो आपने क्या करना है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बता रहा हूँ। जैसे ए है, ए ने पहले घंटा काम किया, यहाँ लिखा हुआ है भी शुरुआत ए करे। अगर कई बार ये भी ना लिखो भी शुरुआत ए करे, जो फर्स्ट पर्सन है वही शुरुआत करेगा, यहाँ तो लिख दिया, लेकिन कई बार नहीं लिखा होता तो तब भी आपका जो फर्स्ट पर्सन है वही शुरुआत करेगा। अब ए ने पहले घंटा 2 काम कर दिया, फिर बी की बारी आई 1, फिर ए की बारी 2, फिर बी की बारी 1। अब जब तक करेंगे जब तक ये 16 काम नहीं होता, ए 2 बी 1, ए 2 बी 1। अब 3 5 6 8 9 11 12 14 15। अब फिर देखो पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब आगे यहाँ तक काम देखो, 2 और 1 3 5 6 8 9 11 12 14 और 1 15। अब बच्चों काम बचा हुआ कितना, 1। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो यानी कि 1/2 घंटे में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 और 1 3 और 2 5, यहाँ तक आपका पूरा 16 काम हो गया है। लेकिन इसमें आपको आधा समय लगा, तो आपने घंटे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 का कितना टाइम लग रहा है आपको, हाफ, तो 10 से ही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपने कैसे करना है, अब ये तो अगर ऐसे करने बैठे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो
तो बच्चों आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट से बता रहा हूँ, यहाँ आंसर लिख लेता हूँ इसका। ये सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बताना था भी ऐसे। अब बच्चे 16, ध्यान से देखना, 2 और 1 टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर हम इसको बोलें भी इकट्ठा काम करें तो 3 पंजे 15, तो बच्चे 5 से 1/3 दिन में कर देंगे। अब आपने क्या करना है, जो ये 5 है, अब कितने पर्सन है काम करने वाले 2, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, 5 दूनी 10, ये 10 घंटे आ गए। अब 10 घंटे में कितना काम किया उन्होंने, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, 5 दिए 15, तो 10 घंटे में यहाँ भी 15 काम हो रहा है हमारा। कितना काम हो रहा है 10 घंटे में 15, तो 15 काम हो गया। अब कितना काम बच गया 1। आगे 11वें घंटे किसकी बारी है, 1 की, क्योंकि 1 काम स्टार्ट कर रहा है और नंबर पे, तो 1 की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो बटे 2, तो 10 सही 1/2 घंटों में ये काम करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक इसी काम को 8 घंटे में करता है और बी उसी काम को 10 घंटे में करता है, और अगर वो बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन कितना है, तो ए 8 घंटे में और बी 10 घंटे में। अब बच्चों आपने 8 और 10 का एलसीएम लेना है 40, तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों 5। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है ए 1 घंटे में इतना काम करता है 5 और बी 1 घंटे में इतना काम करता है 4। अब टोटल वर्क कितना है 40, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4 9। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो अलग अलग घंटे यानी कि एक साथ काम ना करके भी पहले घंटा ए काम करता है और दूसरे घंटा बी, तो इसको हम करते हैं 9 चौके 36 4। अगर तो आपके पास इकट्ठा काम करने के लिए बोला जाए तो आपका आंसर ये आएगा 4 से 4/9। लेकिन उसने बोला भी बारी बारी से जो ये चीज़ आती है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, 4 दूनी 8। अब बच्चों कितना काम बच गया आपका 4 बचा हुआ है, तो 9वें घंटे किसकी बारी आएगी। आप देखो 9वें घंटे आ रही है बारी ए की, क्योंकि ऑड नंबर पे ए काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा, सॉरी ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 4/5 घंटे। इसको क्या लिखते हैं हम 8 सही 4/5 घंटे में वो पूरा काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं और उन्होंने उस काम का ठेका 30,000 रुपये में लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना है। तो अब आप बच्चों क्या करेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। बच्चों ये तो आपको क्लियर होगा, अभी ए की एफिशिएंसी 3 आ जाती है और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाती है। अगर तो बोलता भी ए कितने देर में करेगा या बी, ये दोनों मिलकर कितने देर में काम करेंगे, फिर तो आप 30/5 कर देते। लेकिन उसने बोला भी 30,000 रुपये में ठेका लिया और उस 30,000 में से ए का हिस्सा कितना है। अब टोटल एफिशिएंसी 5 = 30,000, यानी कि 1 के को लेके आनी आपने वैल्यू, तो 5 के 30 6,000। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दिए ए को कितने रुपए मिले 18,000। अगर वो बी का पूछता तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 दूनी 12,000। अब बच्चों कई बार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है भी इस राशि में किसको कितने रुपए अधिक मिले या किसको कितने रुपए कम मिले। तो बच्चों आपने ये 6 × 18 ये आगे 6 दूनी 12, कभी आप इसमें इनका माइनस करें तो आपने इसमें डायरेक्ट करना है। अब देखो आपको ये पता है ए का अनुपात कितना है या एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 1 के इक्वल आ गई। तो हमें पता है भी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको कम मिलेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1, तो 6,000 रुपये ज़्यादा किसको मिले, ए को ज़्यादा मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। और वो कहता है आगे, पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता से 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है भी, अगर वो दोनों इकट्ठे 5 दिन तक काम करते हैं तो दोनों को 800 रुपये मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम एक दिन का काम तो निकाल सकते हैं। अगर उनको 5 दिनों के लिए कितने मिलते हैं 800, तो एक दिन के लिए 800 बटे 5 यानी कि इससे डिवाइड करके 160 रुपये मिल रहे हैं दोनों को। अब 160 में से किसका हिस्सा कितना है, बस ये निकालना हमने। अब यहाँ पे लिख दिया आपने पुरुष और बच्चे यहाँ पे लिख दिया आपने लड़का। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता से 2 गुनी है, तो लड़के की कार्यक्षमता आपने 1 मान ली, तो पुरुष की कितनी है, डबल। अब यहाँ से बच्चों एक चीज़ और मैं बताता हूँ भी, जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होती है वो टाइम भी कम लेता है, और जिसकी कार्यक्षमता कम होती है वो टाइम ज़्यादा लेता है। अब लेकिन हमने टाइम का तो कोई वो नहीं है इसमें, हमने इस 160 में से इनको डिवाइड करना है भी, लड़के को कितने मिलेंगे और पुरुष को कितने मिलेंगे। अब ये दोनों का जोड़ है तो दोनों को एफिशिएंसी जोड़, 2 + 1 3, 3 बराबर आ गया 160, 1 = 3 × 5 = 15, 1 बच गया, फिर 10 3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 3 9, बच्चा ऐसे चलता रहेगा 53.33, या इसको लिख सकते हैं हम 53 सही 1/3। अब बच्चों इसमें पूछा गया है उसने, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 1 की वैल्यू तो पता है हमें, तो लड़का कितने कमा रहा है 53 सही 1/3 रुपये, या 53 रुपये 33 पैसे। अगर वो पूछता पुरुष तो इसको गुणा कर देते, 2 3 6 6, पुरुष कमाता है 106 रुपये 66 पैसे और लड़का कमाता है 53 रुपये 33 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना, ए जो ए है वो 4/5 भाग 20 दिन में करता है, ये मैंने आपको बताया हुआ। अभी मान लो उसके ए को लिख दो। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं अभी ए पूरा काम कितने दिन में करता है, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, वो पूरा काम कितने दिन में करता है 25। अब एक चीज़ बोला है अभी शेष काम, अब ए ने 4/5 भाग 20 दिन में कर दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये जो बटे में है ये पूरा काम होता है बच्चों, और जो ये है ये कंप्लीट वर्क है। अब ये कंप्लीट किसने किया, ए ने, यानी कि ए ने 5 में से 4 कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना बच्चों 5 और 4 का डिफरेंस 1/5 बच गया। अब जो 1/5 है, अब वो ए और बी मिलकर 1/5 काम को 3 दिन में करते हैं, यानी कि 1/5 काम 3 दिन में कर दिया, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। एक आंसर ये आता है, अगर वो पूछ लेते हैं भी ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। अब उसके बाद पूछा उसने भी अकेला बी, अब हमें पता है ए और बी 15 दिन में करते हैं, ए 25 दिन में करता है। अगर ए बी में से ए का काम मैनेज कर देंगे तो बी का बचेगा, तो 25 और 15 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 75, यानी कि टोटल काम कितना आ गया आपका 75। 75 को 25 से डिवाइड करेंगे 3, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे 5। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, सॉरी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। अगर ए और बी में से ए मैनेज कर दें, 5 में से बच्चों 3 मैनेज करें तो 2 बचा। अब टोटल वर्क कितना है 75, तो बच्चों 75/2, तो 2 × 6, 2 × 7 14, तो 37 सही 1/2 दिन में उस काम को पूरा करेगा बी। अब बच्चों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, कई बार आपको ये बोलता है भी पूरा काम वो कितने दिन में करेंगे,
यहाँ से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, अभी 1/5 बराबर 3 15, ये पूरा काम ही होगा वो 15 दिन में करेंगे। अगर वो दोनों यहाँ इतना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विशेष काम 3 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 15, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। 15 आगे करने की जरूरत नहीं होती बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। अब बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दोनों मिलते जुलते हैं। अब ए है, ए 7/10 भाग 15 दिन में करता है। अब पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चों, 15 150/7, बस ऐसे लिख लेना आपने, 150/7 दिन में करेगा। अब बच्चों शेष काम, अब शेष काम कितना है 7/10, यानी कि 10 में से 7 काम ए ने कर दिया। अब 10 में 7 माइनस करो 3/10 काम, दोनों मिलकर 3/10 काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। अब बच्चे यहाँ से बता दिया मैंने भी 3/10 काम हो 4 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेंगे 10 चौके 40/3। तो बच्चे आ जाएगा आपके पास 3 एकम 3 3 3 और 13 सही 1/3 दिन में ए और बी उस पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। हाँ जी बच्चों, जैसे कि आज आपको मैंने वर्क एंड टाइम की एक वीडियो डिलीवर की है, एक वीडियो डाली है, मैं उम्मीद करता हूँ भी मैंने इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ भी ये सभी बच्चों को समझ में आ जाएगी। और बच्चों आपने साथ साथ में क्या करना है भी, आपने अगर जिसको भी जितनी अच्छी लगे उतने ही शेयर करेंगे, वो उतने ही लाइक करेंगे। और मैं सभी बच्चों से आशा करता हूँ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और देखें, जिससे आपका और आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।